आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा क्रांति पथ लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार। विशेष चिर युवा हमारे गुरुदेव हमने पढ़कर सुनाया था। आगे एक साहसी जीवन संगिनी। आइए सुनते हैं। मित्रों, युवा नारी के रूप में वंदनीय माता जी की साधना आज की युवा पीढ़ी को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन सुख नहीं, संघर्ष का पर्याय था। संघर्ष पारिवारिक मूल्यों के लिए, संघर्ष सुसंस्कारों की प्रतिष्ठा के लिए, संघर्ष आम नारी के सम्मान के लिए। उनके जीवन के कुछ पन्ने महाशक्ति की लोक यात्रा में प्रकाशित हो चुके हैं। जरूर पढ़िए महाशक्ति की लोक यात्रा। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक अनजाना अनछुआ है, जो प्रकाशित हो चुका है। उसने अनगिनत को प्रेरित किया है, पर जो अभी आवरण में है उसमें युवा चेतना को परिवर्तित करने की सामर्थ्य है। अपनी औपचारिक शिक्षा उनसे अधिक होने के बावजूद आज की युवा नारी उनसे जीवन जीने का सलीका, विपरीत परिस्थितियों में भी सही सोच बनाए रखने का गुर, संघर्ष करने का साहस पा सकती है। कौन? आज की पढ़ी लिखी नव युवतियां। वंदनीय माता जी कहा करती थीं, अपने बचपन से ही राष्ट्र प्रेम था। उनमें बचपन से ही राष्ट्र प्रेम था। समाज का दुख दर्द उन्हें संवेदित करता था। नारी की स्थिति सुधरे ऐसा वे सोचती थीं। ये बातें उन्हें किसी ने सिखाई नहीं थी, बल्कि स्वस्फुरित थी, पर तब ऐसा करने का अवसर न था। नारी की स्थिति सुधरे ऐसा वे सोचती थी। ये बातें उन्हें किसी ने सिखाई न थी, बल्कि स्वस्फुरित थी। परिस्थितियां ऐसी न थीं कि वह अपना चाहा कर सके। ऐसे में उनकी भावनाएं गुड़िया गुड्डे के खेल में व्यक्त हुआ करती थी। माता जी की गुड़िया उन्हीं की तरह राष्ट्रवादी संस्कारवान हुआ करती थी। ऐसे सिल्क, जॉर्जेट या अंग्रेजी कपड़ों से परहेज था। उसे सिल्क, जॉर्जेट या अंग्रेजी कपड़ों से परहेज था। किसे? गुड़िया को। इनकी गुड़िया हमेशा खादी पहनती थी। कभी कभी तो इसे तिरंगे कपड़े भाते थे, और यह गुड़िया ऐसे किसी गुड्डे से शादी करना चाहती थी जो कि दहेज ऐसे किसी गुड्डे से शादी नहीं करना चाहती थी जो कि दहेज मांगे। दहेज वाले दूल्हे का बहिष्कार कर देना, उनकी बारात को दरवाजे से लौटा देना उनकी गुड़िया का प्रिय कार्य था। मेहनत और जीवट के काम उनकी गुड़िया को भाते थे। बचपन एवं किशोरावस्था के ये खेल खेलते माता जी ज्यों ही युवावस्था की दहलीज में पहुंचे, उनका विवाह हो गया। उन दिनों गुरुदेव का जीवन स्वाधीनता संघर्ष की अग्नि में तप रहा था। साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे कई योजनाएं बना रहे थे। गुरुदेव की इन योजनाओं में माता जी की भावनाएं घुलने लगीं। यहाँ सभी कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना वे बचपन से करती आई थी। बस वे इन कामों में जुट गईं। थके हुए शरीर से भी श्रम उनका स्वभाव बन गया। अपनी बातों में कभी कभी वह अपने अतीत की युवावस्था के दिनों की झलक दिखा देती थीं। बातों ही बातों में ऐसे कई प्रसंग उनकी जबान पर आ जाते थे जो उन दिनों के संघर्ष के सच को उजागर करते। मित्रों, स्वाधीनता संघर्ष में अपनी सक्रिय संलिप्तता के बावजूद गुरुदेव उन दिनों युग निर्माण मिशन की आधारशिला रख रहे थे। उनका यह दैवीय अभियान धरती पर अवतरित हो रहा था। अखंड ज्योति परिवार के रूप में संगठन की सक्रियता अंकुरित हो रही थी। माता जी की इसमें बराबर की हिस्सेदारी थी।
दिन में आने जाने वालों के खाने पीने का ध्यान रखना, कार्यालय के कई काम निपटाना उनके रोज के काम थे। माताजी बताती थी कि उन दिनों गुरुदेव कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाते थे। बहुत बार तो वह महीनों तक भूमिगत रहकर अपनी गतिविधियों को संचालित करते। ऐसे में माताजी पर अचानक अचानक भार आ पड़ता था। रिश्तेदार परिचितों के अंतरंग सहयोगी न थे, जो थे भी वे सदा अपनी मदद के लिए हाथ पसारे रहते थे। ऐसों से आशा की भी क्या जाए। उनकी अनेक कमियों के बावजूद माताजी उन्हें सहज निश्चल स्नेह दिया करती थीं। अपनी युवावस्था के दिनों उन्होंने परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत मानसिक भावनात्मक कष्ट सहे। मित्रों, चर्चा चलती है तो कई बातें उभरती हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में माताजी ने बताया कि गुरुदेव उन दिनों लगभग 2 महीने से गायब थे। उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। मन उनके लिए चिंतित रहता था। पता नहीं किस हालत में होंगे, खाना मिलता भी होगा कि नहीं। घर में जरूरत का सामान खत्म हो रहा था। बस जैसे तैसे किसी तरह से सब कुछ चल रहा था। चिंता परेशानी के बीच शारीरिक और मानसिक संघर्ष करते हुए माताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। लगातार उन्हें बुखार रहने लगा। सभी उन्हें विश्राम की सलाह देते, पर विश्राम का अवसर कहाँ था। तभी अचानक एक रात को गुरुदेव आ पहुंचे। उनके साथ उनके कई साथी थे। गुरुदेव के कपड़े बहुत मैले हो चुके थे। उनकी दाढ़ी के बाल भी बढ़ गए थे। आंखों से लगता था कि जैसे वे कई दिनों से सोए नहीं। उनके साथियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। गुरुदेव ने माताजी से कहा कि सभी लोग कई दिनों से भूखे हैं, इधर उधर भागते हुए दिन बीत रहे हैं। अगर संभव हो तो कुछ खिला दो। माताजी सोच में पड़ गईं, क्योंकि घर की चीजें खत्म हो रही थीं। उन्होंने एक बार फिर खोजबीन की। आटा तो नहीं था, लेकिन थोड़े से चावल और दाल थी। उन्होंने यही दाल चावल पका दिए। अभी वह इन लोगों को खाना परोस पाती, इतने में दरवाजे पर कुंडी खटखटाए जाने की आवाज आई। एक बारगी उनके चेहरे पर, सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें चमक उठीं। पर माताजी धीरज से काम लेते हुए सभी को तलघर में ले गईं। वहीं उन्होंने गुरुदेव सहित सबको बिठाया और दाल चावल रखते हुए कहा, आप लोग इन्हें परोसो, खाओ, तब तक मैं बाहर देखती हूं। इन लोगों को बिठाकर जब उन्होंने बाहर आकर दरवाजा खोला तो देखा कि पुलिस खड़ी थी। वह गुरुदेव के बारे में जानने के लिए आई थी। पुलिस को देखकर एक बार तो उनका दिल जोर जोर से धड़का, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए पुलिस वालों को बिठाया और उनसे इधर उधर की बातें करती रहीं। पुलिस वालों ने आसपास के 1-2 कमरों में खोजबीन की, फिर आश्वस्त होकर वापस चले गए। माताजी की सूझ काम आई। पुलिस को बहलाकर वापस भेजने में लगभग 1 घंटा तो लगा ही। जब वह फिर से दरवाजा बंद करके नीचे के तलघर में गईं तो देखा सब लोग खतरे से आशंकित, कुछ अनमने कुछ चौकन्ने बैठे हैं। माताजी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना खाइए। बाहर पुलिस वाले भी तो जरूर, पर अभी कोई नहीं है। पुलिस थी बाहर, लेकिन अभी कोई नहीं है। खतरा टल चुका है। सभी ने आश्वस्त होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी ने हाथ मुंह धोए और जाने लगे। जाते हुए तौलिया वापस देते समय गुरुदेव का हाथ माताजी से छू गया तो उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे अरे आपको तो तेज बुखार है, ऐसे में इतनी मेहनत करनी पड़ी। माताजी हंसते हुए वातावरण को थोड़ा सामान्य बनाते हुए बोली, अरे तो क्या हुआ, आप लोग देश के लिए जान न्यौछावर किए रहते, तो मैं क्या देशभक्तों के लिए खाना भी नहीं बना सकती? माताजी की बात सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर तक उनका हाथ थामे रहे। बरबस ही उनकी आंखें भीग आईं। माताजी की भावनाएं भी छलक पड़ीं। लेकिन तभी
तभी वह सचेत हुई और उन्होंने गुरुदेव को वापस जाने का संकेत किया। मित्रों, इस प्रसंग की चर्चा करते हुए माता जी ने कहा था कि यह बात मेरे विवाह के थोड़े ही दिन बाद की होगी। इसके कुछ ही महीने बाद देश स्वतंत्र हो गया था। विवाह के तुरंत बाद जीवन की ऐसी कठिन डगर पर हंसते हुए चलना साहस का सर्वोच्च शिखर है। इस आदर्श की डगर पर थोड़े युवा भी चलने की हिम्मत जुटा ले तो युवा भारत विनिर्मित हो सकता है। ओम शांति। साथियों, आगे पढ़कर सुनाएंगे, युवा हो चला भारत देश हमारा। ओम शांति।